हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी का एक अध्याय जिसका शीर्षक है मेरी डायरी से। डायरी लेखन एक अच्छी बात है। डायरी में प्रतिदिन की प्रमुख घटनाओं और क्रियाकलापों का लेखा जोखा होता है। इसे प्रायः रात्रि को सोने से पूर्व लिखा जाता है। यहाँ पर डायरी लिखने का नमूना प्रस्तुत किया जा रहा है। विद्यार्थी डायरी लेखन को जीवन का अंग बनाए। मैं प्रतिदिन रात्रि के समय सोने से पहले डायरी लिखता हूँ। इसमें दिन भर में घटित घटनाओं तथा अनुभवों का संक्षेप में वर्णन करता हूँ। मेरी डायरी मेरी अमूल्य धरोहर है। अभी एक सप्ताह पूर्व ही मैं राजस्थान में झीलों की नगरी उदयपुर की यात्रा पर गया था। वहाँ मैंने 3 दिन आनंदपूर्वक बिताए। उन्हीं दिनों की स्मृतियों का अंकन यहाँ हुआ है। तो ये जो है वो 25 अक्टूबर 2000 जो भी है उसका है। दिन भर की थका देने वाली यात्रा के उपरांत रात्रि 8 बजे उदयपुर पहुंचा। यहाँ मेरे मामा जी रहते हैं। जब मैं उनके घर पर पहुंचा तो वे मुझे देखकर बहुत खुश हुए। गरिमा और धवल को बहुत दिनों बाद देखा। अब वे बड़े हो गए। मुझे अपने घर आया देखकर वे विशेष रूप से उत्साहित हुए। हाथ मुंह धोकर रात्रि का भोजन सभी ने मिलकर एक साथ किया। भोजन के उपरांत अगले दिन के सैर सपाटे का कार्यक्रम तय किया। 10 बज रहे हैं। पलकें भारी हो रही है। मैं सभी को शुभ रात्रि कहकर सोने जा रहा हूँ। तो अगले पेज में हम लोग, इससे पहले वाले पेज में हम लोग 25 अक्टूबर का देखे थे और इसके बाद वाले में हम लोग देखेंगे 26 अक्टूबर की डायरी में वो क्या लिख रहे हैं। आज मामा मामी तथा गरिमा धवल के साथ झीलों की नगरी देखी। यह यात्रा फतेह सागर से शुरू हुई। फतेह सागर एक बहुत बड़ी झील है जिसे पाल बांधकर बनाया गया है। झील के बीचों बीच टापू की तरह दिखाई देने वाला एक उद्यान है। नाम है नेहरू उद्यान। हम नाव में बैठकर नेहरू उद्यान पहुंचे। उद्यान के प्रवेश द्वार पर बनी है 2 बड़ी बड़ी मछलियां। सामने बनी है एक औरत की मूर्ति, राजस्थानी गहने और पोशाक पहने। उसके हाथों में है गंगा सागर। मुझे ऐसा लगा जैसे कोई सचमुच की स्त्री पानी पिला रही है। किंतु गरिमा और धवल को मुस्कुराते हुए देखकर मैं तुरंत सब समझ गया। वहाँ निकट ही बना है नाव के आकार का एक होटल। यह चित्रों से सुसज्जित है। हमने यहाँ कुल्हड़ों में चाय पी। यहाँ से कुछ दूरी पर ही चेतक पर सवार महाराणा प्रताप की मूर्ति दिखाई दी। मैं सोचने लगा कि महाराणा प्रताप को स्वतंत्रता के लिए कैसे कैसे कष्ट झेलने पड़े थे। स्मारक बड़ा भव्य और आकर्षक था। यहाँ से पूरा उदयपुर देखा जा सकता है। पश्चिम में सूरज डूब रहा था जिसकी अंतिम किरण सज्जनगढ़ पर पड़ रही थी। यहाँ से हम सहेलियों की बाड़ी गए। यहाँ सैकड़ों फव्वारे एक साथ चल रहे थे और हरे भरे लॉन भी थे। यहाँ हमने एक सम्मिलित फोटो भी खिंचवाया। सुखाड़िया सर्कल पहुँचते पहुँचते अंधेरा हो गया था। उस समय भी सैलानियों की भीड़ जुटी हुई थी। इतना बड़ा फव्वारा मैंने पहले कभी नहीं देखा था। मुझे गाइड ने बताया कि एक ऐसा फव्वारा इटली की राजधानी रोम में भी है। यह फव्वारा जलाशय के बीचों बीच बना हुआ है। फव्वारे से झड़ती हुई रंगीन रोशनी की लहरियां मनमोहक दृश्य उपस्थित कर रही थी। अब रात हो चली थी। हम घर लौट आए। रात्रि भोजन कर विश्राम करने चले गए। अब फिर 27 अक्टूबर। आज का दिन भी झीलों और महलों को देखने में बीता। सुबह सुबह हम पिछौला झील पहुंच गए। झील की पाल पर राजमहल बना हुआ है। महल के मुख्य द्वार पर उगते हुए सूर्य का चिन्ह है। गरिमा ने बताया यह मेवाड़ का राज चिन्ह है। यहाँ लिखा है, जो दृढ़ राखे धर्म को तही राखे करतार। इसे पढ़कर महाराणा प्रताप की याद हो आई। वह स्वतंत्रता के लिए लड़े, जंगलों में घूमे, धर्म की रक्षा की। वे सचमुच महान थे। यहाँ अनेक महल है। राणा जी का महल, जानना महल आदि। अद्भुत सुंदरता है इनकी। पिछौला झील के बीचों बीच जग मंदिर और जग निवास है। कहा जाता है कि जग निवास में शाहजहां के बेटे खुर्रम ने शरण ली थी। ऊंचा राणा जी रा गोखड़ा रे, नीचे पिछौला रीपाल। गाती हुई स्त्रियां निकल गई। दोपहर को गुलाब बाग पहुंचे। गुलाब ही गुलाब, भांति भांति के गुलाब। यहाँ चिड़ियाघर भी है।
देश के कोने कोने से लाए गए पशु पक्षी, अनेक वन्य जीव, बाघ, बाघिन, बंदर, भालू, चीते, बारहसिंगे, हिरन, नीलगाय आदि सभी यहाँ है। यहाँ बाघ की सैर कराती है बच्चों की रेलगाड़ी। बच्चों को इसमें बैठना बहुत अच्छा लगता है। अब सर्दी बढ़ने लगी। हम घर लौट आए। कल सुबह अजमेर जाना है। बहुत कुछ देखा, फिर भी कितनी ही चीज़ें बिना देखे रह गई। गर्मियों की छुट्टियों में फिर आऊँगा। यह यात्रा स्मरणीय बनकर रह गई। धन्यवाद।